तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए केचुए, बी घरेलू मक्खी, सी दीमक, डी पक्षी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुए की खाद जो है वो केचुए की सहायता से बनाई जाती है। केचुए की खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और केचुए की खाद जो बनाने की प्रोसेस है वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पशुओं में चीचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेलाथियान, बी चूना, सी चाक पाउडर, डी नमक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीचड़ों के प्रयोग के लिए मेलाथियान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी डेनमार्क, डी भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत है वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है मिल्क के प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन से संबंधित रोग हो जाते हैं या प्रजनन से संबंधित कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं, बी है कैल्शियम, सी है फास्फोरस, डी है मैग्नीशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजनन से संबंधित जो विटामिन है विटामिन ई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिरोही किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए बकरी, बी घोड़ा, सी भेड़, डी ऊंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सिरोही भेड़ है वो सिरोही की प्रमुख क्या है, सिरोही जो है भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न देखेंगे, एजोला होता है, एजोला क्या है? सेवाल है, बी फर्न है, सी वृक्ष है, डी फल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला एक फर्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में ये गोवंश की कौन सी नस्ल जो शक्तिवाश्रम के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर है साहिवाल, बी नागौरी, सी रेड सिंधी, डी जर्सी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नागौरी गोवंश की नस्ल है वह शक्तिवाश्रम के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, भैंस में औसत गर्भावस्था समय है। भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है ऑप्शन नंबर 407 दिन, बी 360, सी है 270, डी है 330 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस में औसत गर्भावस्था 307 से 310 दिन होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या पैदा करती हैं? ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, बी कोएंजाइम, सी हार्मोन, डी पसीना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावित ग्रंथियां हार्मोन्स पैदा करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रतौंधी है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी से, बी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो रतौंधी है विटामिन ए यानी रेटिनॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइलेज निर्माण विधि है, काहे की साइलेज निर्माण विधि है? ऑप्शन नंबर चारे का हरी अवस्था में परीक्षण, बी दलहनी फसलों का परीक्षण, सी खली परीक्षण, डी अनाजों का परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों का हरी अवस्था में परीक्षण साइलेज बनाने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हे मेकिंग एक विधि, हे मेकिंग किसकी विधि है? ऑप्शन नंबर ए चावल के परीक्षण की, बी गेहूं के परीक्षण की, सी चारे के परीक्षण की, डी दालों के परीक्षण की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हे मेकिंग जो मेथड है वो चारे के परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाइका रोग होता है, पाइका रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन की कमी, बी खनिजों की कमी, सी प्रोटीन की कमी, डी क्रूडेसों की कमी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पाइका रोग है वो खनिजों की कमी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी सल्फर से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध कैल्शियम से है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रास टिटेनी रोग का संबंध है? ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम की कमी, बी सल्फर की कमी, सी कैल्शियम की अधिकता, डी क्रूरेसों की अधिकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम की कमी से यानी डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम से जो होता है ग्रास टिटेनी रोग हो जाता है पशुओं में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कर्वी रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है विटामिन सी, बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी है विटामिन डी, डी है विटामिन ई की कमी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बछड़े बछड़ियों में सींग हटाने के लिए क्या प्रयोग कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साधारण नमक, बी कास्टिक पोटास, सी फिटकरी, डी मीठा सोडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पशुओं यानी बछड़े बछड़ियों में सींग हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ है? आईसीआर का कार्यालय कहाँ है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ऑप्शन नंबर ए पुणे में, बी बेंगलोर में, सी हैदराबाद में, डी नई दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए ऊंट, बी घोड़ा, सी गोवंश, डी कुत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक क्वार्टर जो है गोवंश से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्रा किस पशु की बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए सुअर, बी मुर्गी, सी ऊंट, डी कुत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्रा जो बीमारी है ऊंट से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।